जय श्री राम। जय बजरंगबली। आप सभी भक्तों का मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में स्वागत है। आप सभी भक्त श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ सुने, इसे पूरा सुने। भक्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना रामचंद्र माता जानकी पूरी करेंगे। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस का बालकांड का अर्थ 89 दोहा तक सुना है। अब अगेला सुने। सुनि बोली मुस्काए भवानी, उचित कहें मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लग शंभु रहे सब कारा। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवर, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद अकाम अभोगी। जो मैं शिव से यह अस जानी, प्रीत समेत करम मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुने मुनीसा, करें सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जा रहे मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वर सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिम्मत निकट जाए नय काऊ। गए समीप सो अवश्य न साही, अस महमंथ महेश की नाही। हे तात, अग्नि का तो ये सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। यह से मुनि बचन, सुन देख प्रीत विश्वास। चले भवाने नाहि सिर, गए हिमाचल पास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरपतय सुनावा, मदन दहन सुन अति दुख पावा। बहुर कहें रति कर वरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदानी की बात कही। उसे सुनकर हिमवान बहुत खुश माना। हृदय विचार शंभु प्रभु ताही, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदिन सुन खत सुखरी सोचाई, बेग वेद विद लगन धराई।
शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमालय ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋष पहें सोई दीन, गए पद विनय हिमाचल कीन। जाय विविधते दीन सो पाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर ये लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाचे अज सबैं सुनाही, हरषे मुनि सब सुर समुदाई। सुमन बुष्ट नभ बाजत बाजे, मंगल कलश दहु दिस साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होए सगुन मंगल सुबद, करें अपक्षरा गान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। से भय संबगन करें सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संभारा। कुंडल कंकन पहिर ब्याला, तन विभूत पटके रे छाला। शिवजी के गढ़ शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूत रमाई और वस्त्र की जगह बांगंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अजीब भेष शिव धाम कृपाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका भेष अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसें चढ़ बाजे बाजा। देखें शिवें सुरत्रय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरज आदि सुर भ्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले भराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नए बरात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर
बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग बारात न थी। विष्णु कहा अस विषय तब, बोल सकल दिसराज। बिलग बिलग होए चलें सब निज निज सैत समाज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तब विष्णु भगवान ने सब दिग्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अगल होकर चलो। दल समेत बर अनहारी बारात न भाई, हंसी करें परपुर जाई। विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सैन समेत बिगल गाने। हे भाई, हम लोगों की ये बारात बर के योग नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हर के बिग बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंग फेर सकल गण टेरे। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिलगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन शून्य सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाहे। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले गए और उन्होंने स्वामी के चरणों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां की और तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोई बहु पद बाहू। विपुल नयन कोई नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कोई अति तल खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन, कोई उपावन गत धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब संग सोनित धन भरे। खर स्वान सुअर सुक्रात मुख घन भेष, अनगित को घने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोग, जमावत बर नए नए बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गंधे कुत्ते, गधे कुत्ते सूअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचें गावें गीत परम तरगी भूत सब, देख अति विपरीत बोलें वचन विरचित विध। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल्हें तस बनी बराता, के तुल विधि हुई मघ जाता। यहाँ हिमाचल रचे विधाना, अति विचित्र नए जाए बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सखल तैं लगे जग माही, लघु विशाल नय बरजन सिहाई। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुहि नाचन गेहा, गावै मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और सामाजिक के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेहित सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम गिरबहु गृह सवारें, जथा जोग तैं तैं सब छाए। पुरशोभा अवलोक सुहाई, गाए लघु विरचय निपुनाही। हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विद की निपुणता, अवलोक पुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरता, सुभग सब सख को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, कैतु ग्रह ग्रह सोहही। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देख मुनि मन मोहही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष की छवि देखकर मुनि के भी मन मोहित हो गए। जगदम्बा जय अवतरई, सो पुरवरन की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। जिस नगर में स्वयं जगदम्बे ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुने आई, पुर खर भयो शोभा अधिकाई। कर बनाव सज वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अब अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने गए। हिय हर्षे सुरसेन निहारी, हर्ष देखयत भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे।
देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब वे उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरि धीरज तैं रहे सहाने, बालक सबले जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहें बचन भय कपिते गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहें काएं कहें जाए न बाता, जम कर धार की धोबर आता। बरबो राह बसय सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख की उसके गहने हैं। धन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत पेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहें बारात देखें, पुण्य बढ़ते कर सही। देखें सोमा विभाव घर घर, बात अस लर करहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत पिशाच प्रेत योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझत महेश समाज सब, जनन जनक मुस्काय। बाल बुझाएं विविध विधि, निडर होए डर नाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरातें आए, दिए सवें जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संभारी, संग सुमंगल गावे नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथी स्त्री उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोए भर पातनी, बरछन चली हरस हरे पानी हरसानी। विकट भेष रुद्र हैं जब देखा, अवलय और भय भयो विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परछन करने लगी। जब महादेव जी को भयानक भेष में देखा तब वो स्त्री के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीन बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवास था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया।
अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरवारी। जय विद तुम्हें रूप अस दीना, ते जड़ बर बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। असकीन बरबौराहे विदते तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चरहें सुरतर सो बरबल बावर हैं लागही। तुम सैत गिरते गिरो पावन जरो, जलनिध मोह परो। धर जाए अपजस कोह जग जीवत, विभाव न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए, ये जबरदस्ती बबूल में लगा रखा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई विकल अबला सखल दुखित देख गिरनार, कर बिलाप रोदय बधय सुता स्नेह संभार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर में काहो बिगारा, भवन मोर जिह बसत उजारा। अस उपदेश हमें जिह दीना, बोरे बरह लागत तपकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साँचे उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भारी, मीरा बाँझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुख उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं, इसलिए वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बाँझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जनहित विकल बिलोक भवानी, बोली जुत विवेक मुदवानी। अस विचार सोचै मति माता, सो न टरै जो रचै विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कतक देसु लगाए काऊ। तुम सन मिटाई के विधि के अंगा, माथ बेअथ न ले कलंका। जो मेरे भाग में बावला ही पद लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मात कलंक करना परिहरौ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाब जय पाओ तही।
सुन उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहि। भव भांति विधि लगाएं दूषण नयन बार विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। देख अवसर नारद सहित अररिस सप्त समेत समाचार सुन 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 तुहें न गिर गवने तुरंत निकेत मंगल भवने अमंगल हारी जब दशरथ अजर बिहारी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबई समझाए पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनय मम वाणी जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारे ये लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिन सदा शंभु अर्धंग निवासिन। जग संभव पालन लहे कारिन निज इच्छा लीलार पधारिन। हे अजन्माता, अनाथ और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिवजी की अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तन पाई। तय सती शंकर विभाई कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देखें रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोय शिव कहाँ न कीना ब्रह्म बस बेसु सीख कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिख भेषु सती जो कीनते अपराध शंकर पर हरि। हर बिरहे जाए बहोर पितु के जाग जोगन जरी। अब जन तुम्हारे भवन निज पति लागे दारुण तप किया। अस जान संशय तजय गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगानिग्न से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुन नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षणमय व्यापै सकल पुर घर घर ये संवाद। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नार पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने।
तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सवै हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जब नारा, सुप्रशास्त जस कहें व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पावक शास्त्रों में जैसी रीत है उसके अनुसार अनेक भांति की जो नार हुई रसोई बनी। जो जैव नार की जाए बखानी, बसें भवन जय मात भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों वहाँ की जो नार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पात बैठी जैव नारा, लागे परसन निपुण सुआरा। नार वृंद सुर जैवत जानी, लगी देन गारी मृदवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोई परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगीं। गारी मधुर स्वर दें सुंदर, विघ्न वचन सुनावहीं। भोजन करें सुर अति विलंब, विनोद सुन सच पावहीं। जैवत जो बड़ों आनंद सो, मुख कोटिक न परे कहो। अचबाहें दीन पान गवने पास, जय जा को रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुख धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुर मुनय हिमवंत कहें, लगन सुनाए आए। समय बिलोक विवाह कर, पठय देव बुलाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोल सकल सुर सादर लीना, सबै यथोचित आसन दीना। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावै नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरच बिरच बनावा। बैठे शिव विप्र सिर नाहि, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिवजी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुर मुनि छय उमा बुलाई, कर सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सिर मोहे, बरने छब अस जग छब कोहे। फिर मुनीश्वर ने पार्वती को बुलवाया।
सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन न कर सके। जगदम्बिका जाने भव भामा सुरभ सुंदरह मनय मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाति भवानी जाय न कोटहि बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिवजी पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा हैं, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिंग बदन नय बरने बरनत जग जननी शोभा महा। सकचहे कहत ऋतु शेष सादर महंद मंद तुलसी कहा। छवि खान मात भवानी गवनी मंद मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकै न सखु चै पति पद कमल मन मधु कर तहाँ। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करने नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप पे बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपत हैं पूजन शंभु भगवान। कोई सुन संशय करें जन सुर आनंद जिय जान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को आनंद समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जस विवाह के विधि गाई महामुनय सो सब करवाई। गए गिरीश कुछ कन्या पानी भवै समरसी जाने भवानी। वेदों में विवाह की ऐसी रीत कही गई है। महामुनियों ने वह सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पान ग्रहण जब कीन महेशा ही हर्षें तब सखल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर कहीं। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पाणिग्रह किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण देव मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। बाजै बाजन विविध विधाना सुमन वृष्ट नवते विधिनाना। हर गिर जाकर भयो विभाऊ सखल सुमन भर रहा उछाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा धैन बसन मन वस्तु विभागा। अन्य कनक भाजन भर जाना दाय दीन न जाए बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर
दहेज में दिए जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो भव भांति पुण्य कर जोर, हिम भूधर कहो का देहो पूरन काम, शंकर चरण पंकज गए रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष, सब भांतय कियो पुन गए पद पयोध, मैना प्रेम पर पूजन हियो। बहुत प्रकार का दहेज। फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्णता काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राणम मम ग्रह किंकर ही करहूँ, क्षमय सकल अपराध अब होय प्रसन्न बरो देव, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की डहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों पर भोले बाबा की कृपा बनी रहे। श्री रामचरितमानस का बालकांड का आप सभी ने अर्थ 1 से 1 दोहा तक सुना है। अब अंगेला की कथा अगली वीडियो में मिलेगी, सो आप सभी वक्त इस वीडियो को पूरा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भोले बाबा का विवाह का आनंद लेते रहें। और अंगेला की कथा अब आगे की वीडियो में मिलेगी। सो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री राम जय जय राम। मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बोला हो तो आप सभी वक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को आप सभी वक्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव, जय श्री राम।